सोनी पारिया, गुड इवनिंग। आज आपको हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास जो है वो ले रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का जो मुख्य फाउंडेशन होता है तो उसमें जो है वो आपको टेंस को सीखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3 टेंस होते हैं। 3 टेंस में सबसे पहला जो है वो प्रेजेंट टेंस होता है, फिर पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। जैसा कि हम लिख के दिखा रहे हैं आपको। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। इसके बाद में दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के बाद में जो है वो तीसरा टेंस है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। तो इन जो टेंस होते हैं इसके अलग अलग जो है वो 4 पार्ट होते हैं। सभी के जो है वो 4 पार्ट होते हैं। एक इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जैसा कि ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला पार्ट होगा जिसको कि हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हर टेंस की अपनी जो है वो पहचान होती है। हर टेंस से जो सेंटेंस लिखा होता है तो उसको पढ़ने के बाद में, चाहे वो हिंदी में लिखा हो चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो, तो उसको पढ़ने के बाद में ये जाना जा सकता है कि ये टेंस जो है वो किस, ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस में लिखा गया है। तो जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इसकी अपनी जो है वो डेफिनेशन होती है। और डेफिनेशन जो है वो ये होती है कि जैसे मैं हिंदी वाक्य, मैं हिंदी वाक्य जिनके अंत में, जिनके अंत में, जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसा कि हमने लिखा है, वह हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो इस टेंस में सबसे पहला जो सेंटेंस होता है वो उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर के अनुसार जो है वो हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हम जो है वो सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में फिर जो है वो मैन वर्ब, और मैन वर्ब में जो है वो यस या ईएस जो है वो लगा देते हैं। और इसके बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये जो है वो इसकी पहचान होती है। तो इसका ये एक रूल हो रहा है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मैन वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मैन वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं तो उसे हम, अगर सेंटेंस में कहीं पर ही लिखा है, सी लिखा है, तो दिस लिखा है, डेट लिखा है, तो इट हो, तो ये जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। बाकी सभी जो है वो प्लूरल होते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस हिंदी सेंटेंस से लिखा है कि वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है तो इसकी ये पहचान है कि इसके आखिर में ता है लिखा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हमें देखना है कि जो काम को करने वाला होता है ये सब्जेक्ट होता है, जो काम किया जाता है ये मैन वर्ब होता है, बाकी बचा हुआ ये जो है वो ऑब्जेक्ट है। और ये है जो होता है ये है क्या, इंग्लिश जो है वो नहीं बनाते हैं। तो हमें जो है वो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मैन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट
जैसे वह स्कूल जाता है तो ही जाना की इंग्लिश गो, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेंबर में एस या ईएस लगा देंगे। ही गोज टू स्कूल डेली। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है बना दिया जाएगा कि वह रोज स्कूल जा रहा है।